Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियो सिंह राशि आपके लिए मिड ऑफ फरवरी क्या एनर्जीज आ रही है, किस मूड में आप रहने वाले हैं सिंह राशि। एंड आई होप कि आप फेब मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ फरवरी क्या एनर्जीज आ रही है। स्टार्टिंग विथ डेविल, क्या कर रहे हो? मैं बस एनर्जीज की बात कर रही थी। यहाँ पे डेविल आ चुका है जो बता रहा है कि आप किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं। और ये जो डेविल की एनर्जी आई है ये पिछले कुछ समय की एनर्जीज हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। आपकी लाइफ में इतना कन्फ्लिक्ट भरा पड़ा है ना, खास करके रिलेशनशिप में, कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो क्या करना चाहिए, क्योंकि आप अपने कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हो। तो ये कार्मिक पर्सन की जो एनर्जीज रहती है ना, ये सबसे पहले आपको सेल्फ वर्क करने को बोलती है। मतलब आप इतना ज्यादा परेशान चल रहे हैं, इतना थिंकिंग मूड में चल रहे हैं, तो आप सेल्फ वर्क तो कर ही नहीं पाते। तो ये आपको उलझाने की कोशिश करती है डेविल की एनर्जी। मे बी आप किसी पर्सन के थ्रू कंट्रोल भी हो रहे हैं। तो आपको यहाँ बोला जा रहा है मिड ऑफ फरवरी कैसे भी करके एनी हाउ आपको इस एनर्जी से बाहर आना है। आपके जो इंडिविजुअल थॉट्स हैं, आपकी जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। कब तक आप दूसरों के डिसीजन पे चलते आ रहे हो? फिर से वही एनर्जी रिपीट हो रही है यहाँ पे। पता है सिंह राशि, डेविल ने आके बता दिया कि अभी भी आप अपने अंदर चेंजेस नहीं लेके आए, अभी भी आप ओवर थिंकिंग करते हैं, निगेटिव माइंडसेट में चल रहे हैं, अपने आप को डिग्रेड समझ रहे हैं, या जो एनर्जीज आपको एकदम उलझा के रखी हुई है रिलेशनशिप में, निकलिए उससे बाहर। किसी ऐसे करियर में आप आगे बढ़ते जा रहे हो जिसमें आपको प्रोग्रेस नहीं नजर आ रही है, तो आपको बोला जा रहा है अपने आइडियाज को थोड़ा अलग वे में इम्प्लीमेंट करिए। कि जरूरी नहीं है कि आप जो अभी तक चीजें अप्लाई करते आ रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं है तो आगे भी नहीं होंगी। हो सकता है आप अगर उनको डिफरेंट वे में अप्लाई करेंगे तो आपको सक्सेस दिखना शुरू हो जाएगी। अपनी कैपेबिलिटीज पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए। ये कार्ड डिपेंडेंसी को भी बता रहा है, तो आप इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश तो कर रहे हो, आप करते चले जाइए। फैब मंथ में ही आप चेंजेस देखेंगे। इस डिपेंडेंट एनर्जी से आपको बाहर आने को बोला जा रहा है। ऑब्सेसिव हो सकते हैं किसी पर्सन को लेके, किसी चीज को लेकर, तो आपको ऑब्सेसिव नहीं होना है। आपकी भी लाइफ में फ्रीडम है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो सेल्फ डिसीजन लेना सीखिए। जो पावरलेस आपकी पर्सनैलिटी चल रही है रिगेन होगी, वापस आप एनर्जेटिक फील कर पाओगे। अपनी एनर्जी को रिक्लेम कर रहे हैं आप, और इस डेविल वाली एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं फाइनली। रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो है बहुत ज्यादा सेल्फिश, अपने बारे में सोचते हैं, आपके ऊपर तो ध्यान ही नहीं देते हैं। तो उनकी इस एनर्जी से ही आप बाहर आना है। आपके पर्सन अब अपने आप को हो सकता है ज्यादा इगोइस्टिक वे में लेके जा रहे हैं, उनको रहने दीजिए। आपको सेल्फ वर्क करने को बोला जा रहा है। जहाँ पर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां पे लोग में भी आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी बातों में भी नहीं आना है। ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। फाइनेंशियली भी आप दिख रहा है कि वीक चले आ रहे हो ना, तो नई जॉब, नए करियर में एंटर हो सकते हैं, या अपने प्लान्स को नए वे में अप्लाई कर सकते हैं। कुछ तो है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है, आपके मेंटल पीस को हर्ट कर रहा है। जब तक आप उस एनर्जी को रिलीज नहीं करेंगे तब तक आप एक हेल्दी माइंडसेट के साथ आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो कौन सी ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है, उसका सोल्यूशन सर्च करिए। और जो आप अभी विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में चल रहे थे ना, तो अपने आप को विक्टिम मत समझिए। आप में है, इंटेलिजेंट हो, आप इतना ज्यादा अच्छी पर्सनैलिटी रखते हो, तो अपने ऊपर ट्रस्ट करना सीखिए सबसे पहले। ये कार्ड बता रहे हैं आपका मिड ऑफ फरवरी इंट्यूशन काफी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। ठीक है, और देखते हैं क्या आ रहा है आपको सही सिंह राशि। चैरियट बता रहा है फाइनली इस मूवमेंट, इस वाली एनर्जी से आप मूव हो रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, प्रोडक्टिव बन रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। ट्रैवलिंग के चांसेस बन सकते हैं मिड ऑफ फरवरी। अगर आप किसी ट्विन फ्लेम एनर्जी से डील कर रहे हो और वो आपको इस नेगेटिव एनर्जी में ले जाते जा रही है ना, तो फाइनली आप उससे बाहर आ पाओगे और आपका बॉन्ड मुझे स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है रिलेशनशिप वाइज। करियर में आप मुझे प्रोडक्टिव बनते दिख रहे हैं, सक्सेसफुल पर्सन आप बन सकते हैं। आगे आने वाले समय में विद इन 6 to 7 मंथ आप एक टॉप लेवल पे पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी ये जो समय चल रहा है इसको आपको निकालना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी लेके आइए लाइफ में, आप क्या चाहते हो और राइट नाउ आप क्या कर रहे हो और आगे कहाँ जाना चाह रहे हो। तो ये माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए, ब्लड थॉट्स नहीं लेके आना है। चैरियट तभी वर्क करेगा जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा, हेल्दी रहेगा। काफी एम्बिशियस पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है, विल पावर आपकी इंक्रीज होती हुई दिख रही है, डिटरमाइंड दिख रहे हैं आप अपने काम को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप करियर को लेकर। तो जितना डिटरमाइंड वे में आप आगे बढ़ोगे, एक पावरफुल पर्सनैलिटी के साथ आगे बढ़ोगे, उतना ही आपको
हैप्पीनेस मिलेगी और सक्सेस मिलेगी, सबसे मेन एनर्जी है। और जो ऑब्स्टिकल्स चले आ रहे हैं, डेविल बता रहा है, वो ऑब्स्टिकल्स धीरे धीरे करके रिलीज होने वाले हैं। एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो मिड ऑफ फरवरी, आप कुछ एक्शन ले सकते हैं अपनी लव लाइफ में, अपने करियर में। आपके स्ट्रॉन्ग एम्बिशंस दिख रहे हैं मुझे, आप कुछ अच्छा ही अचीव करना चाह रहे हो लाइफ में। जब आपने इतने हायर लेवल के एम्बिशंस, हायर लेवल के गोल बना के रखे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा हार्डवर्क भी करिए, उसको आपको एनी हाउ अचीव भी करना है। फाइनेंशियली अगर आप वीक चले आ रहे हो ना, तो स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। मल्टीपल रिसोर्स या पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं ना, बिजनेस ओरिएंटेड माइंड आपका ज्यादा लग रहा है, तो मिड ऑफ फरवरी आप कोई ऐसा स्टेप ले सकते हैं अपने करियर में जो आपको सक्सेसफुल बनाएगा, प्रॉफिटेबल बनाएगा। और सबसे मेन एनर्जी है, आप जो अभी तक अग्रेसिव अपना नेचर बनाते चले आ रहे हो, इस अग्रेसिव नेचर से बाहर आइए। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके आंसर होना चाहिए, आप क्या चाह रहे हो, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, और तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए लाइफ में। उलझे हुए थॉट्स नहीं लेके आना है माइंड में। लास्ट कार्ड देखते हैं, सिंह राशि क्या आ रहा है आपके साइड। लास्ट कार्ड आउटकम में क्या आ रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल आ गया है। ये फास्ट मूविंग एनर्जी है, तो ये थोड़ा सा स्लो मूविंग एनर्जी है, तो अच्छी बात है। सोच विचार करके आप एटलीस्ट आगे तो बढ़ रहे हैं, हार्ड वर्क को शो कर रहा है। तो मिड ऑफ फरवरी आपकी एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग दिख रही है, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ आते हुए दिख रही है। वर्कहोलिक ज्यादा हो सकते हैं, मतलब आपका फोकस आपके काम पर रहने वाला है, अपने पेंटिकल पे रहने वाला है। प्रोग्रेसिव आप बनना चाह रहे हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ग्रोथ देखना चाह रहे हो लाइफ में। कार्ड बता रहे हैं कुछ रिस्की इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है कि आपका रिलेशनशिप जो भी निगेटिव एनर्जी से डील करते आ रहे हो ना, उसमें शिफ्ट आएगा। धीरे धीरे ही सही चेंजेस आना शुरू होंगे आपके रिलेशनशिप में। जो आप अभी तक हार्ड वर्क करते आ रहे हो ना रिलेशनशिप में, आपको बहुत ज़्यादा बैक स्टेप मिले हुए हैं, करियर में आपको बहुत फेलियर्स मिले हुए हैं, तो ये जो भी चीज़ें चली आ रही हैं फाइनली उसमें शिफ्ट आएगा। रिवॉर्ड कहीं ना कहीं आपको देखने मिलेगा। स्लो वे में आ रहा है, तो आपको ये मत सोचिए कि अभी अगर आप परेशान चल रहे हैं तो आगे आने वाले समय में भी आप टेंस्ड चलोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिफ्ट ज़रूर आएगा, चेंज ज़रूर आएगा। ये आपके डेडिकेशन पे डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें, तो अपना डेडिकेशन बनाए रखिए। अगेन यहाँ पे देखिए टावर आ चुका है बॉटम से, बैक स्टेप आपको मिला है, सेपरेशन वाली एनर्जी में आप चल रहे हो, ब्रेक थ्रू आया है, खास करके रिलेशनशिप में आपकी ये एनर्जी रही है, तो आप इस एनर्जी से मूव ऑन कर चुके हैं। इसमें तभी ये डेविल आ चुका था यहाँ पर, है ना। तो फाइनली आप इस टावर से डेविल में कन्वर्ट हो गए। मतलब ये जितना ज्यादा निगेटिव एनर्जी को बता रहा है ना, ये उतना ही थोड़ा सा निगेटिविटी तो है, लेकिन इससे तो कम ही है। तो फाइनली आप कहीं ना कहीं मूव हो रहे हैं, पॉजिटिव शिफ्ट के साइड मूव हो रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक पैशनेट एनर्जी को बता रहा है, तो रिलेशनशिप हो, करियर हो, वापस से एनर्जेटिक आप फील करोगे, पैशनेट फील करोगे। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। सिंह राशि क्या आ रहा है आपके साइड, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो आपसे बोला जा रहा है अगर आपको लग रहा है कि स्टैग्नेंट सिचुएशन चले आ रही है, कुछ आपको रिजल्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप एक्शन लीजिए, आपको आगे आकर स्टेप लेना पड़ेगा। वही लिखा है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। मत सोचिए कि सामने वाला पर्सन ये स्टेप लेगा, आपको भी आगे आकर स्टेप लेना पड़ेगा। ओके, एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं सिंह राशि, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। इफ यू बिलीव, एग्जैक्टली आप बिलीव सिस्टम रखोगे ना, वैसी एनर्जीज मैनिफेस्ट होने लगेंगी। तो आपको ट्रस्ट बना के रखना है, पॉजिटिव एनर्जीज में रहना है, ठीक है। और अब आपका जो ड्यूटी परफॉर्म करते चले जाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही वे में डील करिए, ठीक है। तो बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है सबसे पहले आपको। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है सिंह राशि आपके साइड। लॉ ऑफ कर्मा, एग्जैक्टली आप जैसा करोगे वैसा इन रिटर्न आपको मिलेगा। पे फॉर योर डीड्स, तो लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर रखिए, कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सके। आपके थ्रू किसी को मीन्स हर्ट नहीं होना चाहिए, आप लोगों की मदद ही करिए, हेल्प करिए लोगों की, ओके। तो आपको ही इन रिटर्न भगवान हेल्प प्रोवाइड करेंगे, ओके। अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। 2 कार्ड्स आ गए यहाँ पर, एक्चुअली 3 आ गए। पहला तो है अचीवमेंट, तो आगे आने वाले समय में आपको कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, कुछ अचीव आप करने वाले हैं, कोई हायर लेवल की सक्सेस आपको नजर आ सकती है आगे आने वाले समय में, ठीक है सिंह राशि। सेकंड कार्ड आया फिलोसोफर स्टोन, ये आपको बता रहे हैं आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, आप जैसा सोचोगे वैसी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है। तो अपनी एनर्जी को ज़रा
प्यूरिफाई करने की कोशिश करिए, नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाना है। थर्ड जो मैसेज आया है यहाँ आपके गुड फॉर्च्यून और लकी चांसेस को बता रहा है। तो मिड ऑफ फरवरी बहुत सारे ऐसे लकी चांसेस आपके सही आ सकते हैं, गुड फॉर्च्यून रहने वाला है, तो आपको अच्छा ही फील होगा। पॉजिटिव एनर्जीज ही आ रही है, कहीं ना कहीं शिफ्ट आ रहा है, ये एनर्जी सही है सिंह राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।